भारतीय संविधान के अंदर संसद को विपक्ष ने नहीं चलने दिया। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा और भाजपा को समर्थन देने वाली गोदी मीडिया चिल्ला रही है और दिखा रही है। गलवान की घाटी में चीन के सैनिकों ने जो हरकत की थी, गलवान घाटी में लगभग 30 सैनिकों ने घुसने का प्रयास किया था और तवांग सेक्टर में लगभग 300 सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप सुन रहे हैं कोली न्यूज। और भारतीय सीमा LAC को बदलने का प्रयास किया, जिसका जवाब हमारे भारतीय सैनिकों ने साहसपूर्ण दिया। लेकिन इस दौरान किसी भी गोदी मीडिया ने ये पूछने की कोशिश नहीं की कि आखिर सरकार किसकी है, सरकार को चलाने वाले कौन है और वो कांग्रेस को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं, जबकि जिम्मेदारी आपकी बनती है, जवाब आपको देना है। लेकिन ये गोदी मीडिया के किसी भी पत्रकार में हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से पूछ सके। तो आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं चीन पर कि चीन ने गलवान घाटी के बाद तवांग सेक्टर पर भारतीय सरहद में घुसने का प्रयास किया है। 2 साल पहले लद्दाख के गलवान कांड की याद को ताज़ा करते हुए इस महीने की 9 तारीख को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर की यत से सीमा चौकी पर भारत और चीन के सैनिकों ने बीच टकराव हुआ। भारत के नियंत्रण वाले तवांग क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले लगभग 300 चीनी सैनिकों के एक दल और भारतीय सैनिकों के बीच हाल में जो यह हाथापाई हुई है, उसे 2020 के गलवान कांड के बाद भारतीय और चीनी सेना के बीच टकराव की सबसे गंभीर घटना माना जा रहा है। चीनी सैनिकों को वापस धकेलने के बाद भारतीय सेना ने अपने एक संक्षिप्त बयान में बताया कि इस मुठभेड़ में भारत के 5 जवान घायल हुए हैं और स्थिति नियंत्रण में है। भले ही इस बार सैन्य झड़प की हिंसा काफ़ी हद तक सीमित रही, लेकिन भारत चीन संबंधों को रसाताल में पहुंचाने वाले गलवान कांड के बाद चीन की ओर से फिर इस तरह की कार्रवाई यही संकेत दे रही है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इरादे नेक नहीं हैं। ऐसी आशंका इसलिए बलवत हो रही है क्योंकि कोविड को लेकर घोर विफलता के कारण चीनी राष्ट्रपति और उसकी कम्युनिस्ट सरकार चीन में उठ रही जनाक्रोश की लहर से सहमे हुए हैं। ऐसे में यही लगता है कि चीनी राष्ट्रपति, पार्टी प्रमुख और प्रधान सेनापति के सभी पदों का विराजमान शी की सेना अपनी जनता का ध्यान बांटने के लिए ही इस तरह की हरकतें कर रही है। ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि इस जनाक्रोश को ठंडा करने के लिए शी कभी भी भारत या ताइवान के साथ युद्ध के हालात पैदा कर सकते हैं। ऐसे में यह सवाल अहम हो जाता है कि शी दोनों देशों में से किसके साथ टक्कर लेना ज़्यादा फायदेमंद मानते हैं। चीनी मामलों के कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ताइवान पर हमला करके चीन एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय टकराव के उलझ सकता है जिसमें ताइवान पूरी तरह कब्जे का शी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। भारत के बारे में भी चीन को समझ में आ गया है कि 1962 के बजाय आज का भारत करारा जवाबी हमला कर सकता है, जो चीन की बहुत महंगा पड़ेगा। इसके बाद विश्व विजय का उसने का सपना ध्वस्त हो सकता है। जो भी हो, रावण और दुर्योधन सरी की मानसिकता वाले तानाशाह शी जिनपिंग बदावासी के आलम में किसी हद तक जा सकते हैं और तवांग प्रकरण इसकी ताज़ा मिसाल है, जिसमें भारत को सचेत रहने के संकेत दिया है। यह पहला अवसर नहीं है जब अरुणाचल के यंगत्से क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा के बदलने का प्रयास किया हो, लेकिन इस बार भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास करने वाले चीनी सैन्य दस्ते की संख्या 300 से अधिक थी, जबकि अमूमन 20-25 सैनिकों की टुकड़ियां ही इस क्षेत्र में गश्त लगाने आती हैं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच आपसी सहमति है कि गश्त करते समय दोनों पक्षों का कोई भी सैनिक अपने पास बंदूक, पिस्तौल या इस तरह का कोई घातक हथियार नहीं रखेगा। इस कारण ऐसी स्थिति में होने वाला टकराव एक दूसरे पर चिल्लाने, नारेबाजी और धक्का मुक्की तक ही सीमित रहता है। शायद यही कारण है कि तवांग में टकराव की धक्का मुक्की और हाथापाई से आगे नहीं बढ़ सके। वहीं जून 2020 में गलवान में चीनी सैनिकों ने निहत्थे रहने के नियम का पालन करने के बजाय पहले से तैयार कीलों की वेल्डिंग वाली लोहे की रॉड और बाड़ की तारों से लैस डंडे जैसे घातक हथियारों से भारतीय सैनिकों पर एकाएक हमला बोल दिया था और उस हमले में भारतीय कमांडर समेत 20 सैनिक बलिदान हो गए थे। लेकिन समय पर भारतीय सेना
की नई कुमुक के पहुंच जाने से बाजी पलट गई। चीन सरकार ने गलवान में अपने हताहत सैनिकों पर साल भर चुप्पी साधे रखी और बाद में केवल 4 सैनिकों के मरने की बात स्वीकारी। हालांकि अमेरिका समेत कुछ देशों के चीन में सक्रिय खुफिया तंत्रों ने बाद में दावा किया कि इस मुठभेड़ में चीन के 42 सैनिक मारे गए थे। सैटेलाइट तस्वीरों से भी इस दावे की पुष्टि हुई। तवांग में झड़प ने सिद्ध किया कि इस क्षेत्र में भारतीय सेना की तैयारी बहुत मजबूत है और हमारी सैनिक इस तरह की स्थिति से निपटने को पूरी तरह तैयार है। इससे पहले ऐसे समाचार आते रहे हैं कि चीन ने भारत के साथ लगने वाली अपनी करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा के साथ साथ न केवल साल भर चालू रहने वाले सड़कों का तंत्र विकसित किया हुआ है, बल्कि राष्ट्रपति शी की व्यक्तिगत पहल पर इस सीमा के कई क्षेत्रों में से 600 से अधिक ऐसे गांव बसाए हैं जिसमें पक्की घरों को लेकर सड़कें, बिजली, स्कूल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके पीछे चीन की मंशा में केवल इस क्षेत्र में अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करना है, बल्कि इस इलाके पर अपना दावा मजबूत करने के लिए वहां स्थायी रूप में नागरिकों को बसाना भी है। सीमा पर गांवों को बसाने में राष्ट्रपति शी की व्यक्तिगत रुचि इससे समझा जा सकता है कि पिछले साल अगस्त में अचानक तिब्बत यात्रा के दौरान उन्होंने अरुणाचल से लगने वाली सीमा की भी यात्रा की थी और इस तरह के एक गांव में भी गए थे। लेकिन सीमा पर उनकी इस यात्रा का असली उद्देश्य अपनी सेना तैयारियों का जायजा लेना था। तवांग क्षेत्र में चीन की नई आक्रमण हरकत इस मायने में भी बहुत गंभीर है कि भारत सरकार चीन के साथ साथ विश्व को स्पष्ट कर चुकी है कि चीन जब तक भारतीय सीमा पर तनाव कम नहीं करता है और अपनी सीमाओं को पिछली वाले स्थान तक वापस नहीं ले जाएंगे, तब तक उसके साथ दूसरे मामलों में सहयोग की कोई बात नहीं की जाएगी। चीन इससे परेशान है कि भारत अपनी इस नीति पर कायम है। तवांग में उसकी हरकत उसकी खिसियाहट भरी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इसमें नई दिल्ली के लिए निश्चित संदेश भी स्पष्ट है कि भारत की चीन के साथ युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो आपने खबर को सुना, आपने खबर को देखा, आपने खबर को सुना, आप यहाँ भी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो शीघ्र नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर की नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप मुझको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।